क्रिप्टो में आए दिन टोकन्स और कॉइन्स आते रहते हैं, इनकी तो यहाँ बरमार है। और आज इस वीडियो में मैं हाल ही में लॉन्च हुए ब्लॉकचेन एप्टोस से आपको अवगत करवाऊंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है आज से 3 साल और 4 महीने पहले की, जब 18 जून 2019 को सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक भी क्रिप्टो की गर्माती गर्मी से अछूता ना रहा और उन्होंने अपना क्रिप्टो मास्टर प्लान के रूप में लिब्रा को इंट्रोड्यूस किया। लिब्रा जो कि एक स्टेबल कॉइन था, जिसकी कोलेटरल के रूप में लो वोलेटाइल असेट्स जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा शामिल थे। अब आप बोलोगे कि हम तो एप्टोस की बात कर रहे थे, यहाँ बीच में फेसबुक कहां से आ गया? हाँ, हम एप्टोस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फेसबुक का लिब्रा प्लान था वो फेल कर गया। उसके अपने कुछ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रीजंस थे, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम नहीं करने वाले। लेकिन फेसबुक के लिब्रा प्रोजेक्ट के अंत के साथ ही उदय होता है एप्टोस ब्लॉकचेन का, क्योंकि एप्टोस ब्लॉकचेन की मोस्टली जो कोर टीम है वो डीएम, फेसबुक की डीएम से माइग्रेटेड है और जिसमें एप्टोस के 2 को-फाउंडर भी शामिल है। और अगर हम बात करें एप्टोस की, तो एप्टोस एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म पर कार्य करता है और जिसे मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके लिखा गया है। और मूव एक नई वेब3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कि डीएम मींस एप्टोस की टीम ने ही डेवलप किया है। और एप्टोस ब्लॉकचेन अपने लॉन्च से पहले ही क्रिप्टो यूजर्स और इन्वेस्टर्स में अपनी एक हाइप और पकड़ बनाने में पहले ही काफी हद तक कामयाब दिखते हैं, क्योंकि एप्टोस ने अब तक लगभग $350 मिलियन की फंडिंग हासिल कर ली है। और जिन इन्वेस्टर्स में बाइनेंस लैब, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, पैक्सोस, FTX, पेपाल वेंचर्स, जंप क्रिप्टो जैसे आदि बड़े नाम शामिल है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो एप्टोस मेन नेट है वो 12 अक्टूबर को ही लॉन्च हो चुका था, पर एप्टोस टोकन्स को पिछली सुबह 19 तारीख को मार्केट में उतारा गया और करंटली जिसकी प्राइस $7.26 के साथ 56 रैंक का कॉइन बन चुका है। और अगर आप एप्टोस को खरीदना चाहते हैं तो आप उसे बाइनेंस, FTX, बाइबिट, कॉइनबेस, क्रैकन, KuCoin जैसे सारे टायर 1 एक्सचेंजेस से खरीद सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके टोकनॉमिक्स की, तो करंटली एप्टो 1 बिलियन की मार्केट कैप के साथ 56 रैंक का प्रोजेक्ट बन चुका है और जिसकी टोटल सप्लाई लगभग 1 बिलियन टोकन्स की है, जिसमें से अराउंड 82% ऑफ द सप्लाई करंटली स्टेक्ड है और सिर्फ 18% टोकन्स ही सर्कुलेशन में है। और यहाँ आपके जानने वाली बात यह है कि एप्टोस टोकन्स का कोई भी पब्लिक सेल या ICO नहीं किया गया है। जितने भी टोकन्स सेल ऑफ किए गए हैं वो सीड इन्वेस्टर्स को ही दिए गए हैं और जो सीड इन्वेस्टर्स के टोकन्स हैं वो ओवर द 4 इयर्स के पीरियड में अनलॉक होते रहेंगे। और मेन नेट लॉन्च के अभी फर्स्ट ईयर में कोई भी इन्वेस्टर्स के टोकन्स रिलीज नहीं होने वाले, मींस कि फर्स्ट 1 ईयर में आपको सीड इन्वेस्टर की तरफ से किसी भी तरह का डंप देखने को नहीं मिलेगा। ओनली द स्टेकिंग रिवार्ड इज द एक्सेप्शन। और अगर हम बात करें एप्टोस टोकन्स के उपयोग की, तो जो एप्टोस टोकन है उसका उपयोग गैस फी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फी एग्जीक्यूशन को पे करने के लिए, एप्टोस की फ्यूचर गवर्नेंस प्रपोजल्स में वोट करने के लिए और एप्टोस ब्लॉकचेन पर रन होने वाले डैप्स को यूज करने के लिए कर सकते हो, जस्ट लाइक एनी अदर ब्लॉकचेन। और एप्टोस ब्लॉकचेन पर करंटली 102 एक्टिव वैलिडेटर्स ब्लॉक प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसके लिए उन्हें 7% का वैलिडेटर रिवॉर्ड मिलता है, जो कि ईयर बाय ईयर डिक्रीज होता जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप भी अपने टोकन किसी भी वैलिडेटर के साथ डेलीगेट कर सकते हो ताकि आप स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को अर्न कर सको। अभी तक तो सब कुछ ठीक लगता है एप्टोस के लिए, बट एप्टोस के लिए जो बड़ी समस्या लगती है वो शायद से TPS है, क्योंकि आप एप्टोस एक्सप्लोरर पर देख सकते हो करंटली एप्टोस मैक्सिमम 70 to 90 TPS पर कार्य कर रहा है। माना इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि अभी एप्टोस ब्लॉकचेन पर एक्टिव डेप्स की कमी और एक्सचेंज से जो एक्सचेंज पर ट्रेडेड फंड्स है उसका विड्रॉल ना हो पाना। और इन कारणों के चलते देख सकते हो कि जो ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई ये भी एक इसका बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन एप्टोस की TPS को लेकर पहले ही कॉन्स्पिरेसीज चल रही है और अगर ऐसे में एप्टोस के थ्रूपुट में अगर काफी बड़ी गिरावट हमारे को देखने को मिलती है या कमी हमारे को देखने को मिलती है, तो ऑफकोर्स से ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती की बात होगी, क्योंकि एप्टोस जिसे कि सोलाना किलर भी कहा जा रहा था और जो कि अपनी मैक्सिमम TPS लगभग मोर देन 100 के बताता है,
लेकिन देखने वाली बात यहाँ ये है कि क्या वे अपने उम्मीदों और वादों पर खरा उतर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इवन सोलाना वाज assumed टू बी इथेरियम किलर, बट खुद सोलाना आए दिन डाउन होता रहता है। सो है द पॉइंट इज, कैन दे डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस? और अगर पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि ऑफ कोर्स समथिंग इज नॉट राइट, बिकॉज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एप्टोस लैब की जो टीम है उन्होंने कहीं ना कहीं मेन नेट को लेकर जरूर से जल्दबाजी की है। उसके क्या रीजंस है वो खुद उनकी टीम को पता होगा। मे बी जो सुई ब्लॉकचेन है तो हो सकता है उनसे उनको मिलने वाला कंपटीशन और उनसे फर्स्ट मोवर एडवांटेज लेने के लिए मे बी उन्होंने ये कदम उठाया हो, ये भी एक चीज हो सकती है। बट चाहे रीजन जो भी हो, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ऑफ कोर्स से उन्हें पहले अपनी चीजों को बेटर करना चाहिए था, उसके बाद ही आगे कूदना चाहिए था। बिकॉज आप देख सकते हो कि अभी जो उनकी टोकोनॉमिक्स है और जो टोकोनॉमिक्स की डॉक्यूमेंटेशन है वो भी अभी आपको पूरी तरह से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो टोकन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है खास करके एक ब्लॉकचेन के लिए। और जब ऐसे में उनके अपने खुद के टोकन और टोकोनॉमिक्स को लेकर के ही क्लियरिटी नहीं है और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के इन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है या किया होगा। बिकॉज टेस्ट नेट पर भी मैंने यूज किया है ऑफ कोर्स से, एंड टेस्ट नेट पर भी काफी आपको लैग देखने को मिलेगा, बट मेन नेट पर परफॉर्मेंस क्या होता है, कैसी रहती है, वो देखने की बात है। और जैसे ही आज एप्टोस विड्रॉल निकलेंगे और जो नए डेप्स एप्टोस पर आएंगे तो उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि क्या एक्चुअल में एप्टोस ने जो प्रॉमिस किया है वो अपने प्रॉमिसेस को पूरा फुलफिल कर पाता है कि नहीं। तो दैट्स इट, यही थी गाइस आज की वीडियो। मैं हूं विपिन नेगी और आप देख रहे थे नेगी स्टैक क्रिप्टो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इसी तरह के क्रिप्टो रिलेटेड कंटेंट को देखते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने सुझाव और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड बी सेफ।